हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी और शानदार चल रही होगी। तो स्वागत है आपके इस वीडियो में, जिसमें हम लोग अभ्यास सीरीज का पार्ट 2 करने वाले हैं और ये राजनीति शास्त्र का है। अब ठीक ना, राजनीति शास्त्र से क्वेश्चन आपको 20 क्वेश्चन अप्रोक्स एमसीक्यू में पूछे जाते हैं और ये आपको आसानी से मार्क्स मिल जाने वाले हैं, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान होते हैं। ठीक है, राजनीति विज्ञान के क्वेश्चन ये बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट देना चाहते हैं, देने वाले हैं, ठीक है, देना चाहते हैं, हम भी कर रहे हैं। ठीक है, तो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए है अभ्यास सीरीज। ठीक है, आपको क्वेश्चन देखो, लास्ट टाइम चल रहा है तो आपको क्वेश्चन तो याद ही होगा। अब आपको क्वेश्चन की करनी है प्रैक्टिस। आपने याद कर लिया क्वेश्चन, क्लास अटेंड करिए, इसमें आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं अपने आप को परखिए कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं अभी। ठीक है, चलिए, राजनीति शास्त्र का और एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी का फुल क्वेश्चन कवर है, 180 प्लस हमारे क्वेश्चन करने वाले हैं। 2 पार्ट में होगा, पार्ट 2 का ये लास्ट पार्ट है राजनीति शास्त्र का। इससे एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। और शाम को 6 बजे अपन की ये लाइव क्लास होती है, शाम को 6 बजे। और एक बात और, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ठीक है, क्योंकि उन्हें भी ये क्वेश्चन मिल जाए, वो भी अपनी प्रैक्टिस कर। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। और एकदम पेटी पे करके बैठ जाओ, कम से कम नहीं तो 40 से 50 मिनट में हम लोग 80 से 90 क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर वगैरह कौन सा बचा था, तो थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर का क्वेश्चन लिए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, चलो आप वीडियो को लाइक कर दो और एक बार शेयर जरूर कर देना है। व्हाट्सएप स्टेटस जहाँ भी आप शेयर करना चाहते हो वहाँ पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। फटाफट क्वेश्चन को आपको आंसर करते जाना है, ठीक ना, और आपको देखना है कि आप कहाँ पर मतलब आप कितने सही कर पा रहे हैं। क्वेश्चन लास्ट में आपको कमेंट करना है। ठीक है, अभी आप लोग केवल आंसर कमेंट करना है। ठीक है, आंसर आप साथ साथ। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। ऑल पीवाईक्यूज कवर्ड है, ऑल पीवाईक्यूज कवर्ड है। ठीक है, पीवाईक्यूज। ओके, चलिए बताइए इसका क्या होगा आंसर। इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, जनता पार्टी की सरकार बनी थी। बाबू तो देश के अंदर आपातकाल लागू था 1975 में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, आपको मिलाते रहना है, एकदम निराश नहीं होना है, बस इस बार आपको याद कर लेना है क्वेश्चन। ठीक ना, और आप कमेंट करते रहोगे तो आपको इंटरेक्शन भी बना रहेगा। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए। ठीक, क्वेश्चन को ऊपर कर लीजिए हैं। ठीक है, ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ। सत्ता के विरुद्ध जनता में आक्रोश कब से पैदा होने लगा। 2018 का ये क्वेश्चन पूछा गया, तो फटाफट से आंसर करिए। ठीक है, 1960 के दशक में, 1970 के दशक में, 1980 के दशक में, 1990 के दशक में, क्या होगा इसका राइट आंसर। अब तो जो सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश कब स्टार्ट होना शुरू हो गया था, 1970 के दशक में। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण क्रांति छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। छात्र आंदोलन का नेतृत्व बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, देखो इसीलिए बार बार पूछा गया है। 14, 17, 18, 21 और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलो तो मुरारी देसाई, नीतीश कुमार और जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण क्या था, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। कांग्रेस पार्टी को, जनता पार्टी को, कम्युनिस्ट पार्टी को, किसी पार्टी को नहीं। किसको मिला था बाबू, तो ये मिला था आपका जनता पार्टी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, चिपको आंदोलन में किससे संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है ये आपको बताना है। 2017 और 18 में क्वेश्चन पूछा गया। ऑल पीवाईक्यूज कवर्ड है, एकदम टेंशन लेना ही नहीं। और आप पीवाईक्यूज अगर कवर कर लेते हो तो आप 200% क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी कि 40 आपको करने हैं तो उसमें 80 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप 40 आराम से पीवाईक्यूज करके केवल कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो पेड़ काटने के विरोध से, आर्थिक शोषण के मुक्ति से, शराबखोरी के विरुद्ध आवाज से, कांग्रेस पार्टी के विरोध से। तो ये पेड़ काटने के विरोध में चिपको आंदोलन किया गया था, पेड़ों से चिपक जाते थे। ठीक ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, दलित पैंथर्स के कार्यक्रम को निम्न में कौन संबंधित नहीं है। दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से कौन संबंधित नहीं है आपको बताना है। जाति प्रथा का उन्मूलन, दलित सेना का गठन, भूमिहीन किसानों की उन्नति, औद्योगिक मजदूरों की शोषण से मुक्ति। ठीक है, तो जाति प्रथा का उन्मूलन दलित पैंथर्स का कार्यक्रम से संबंधित नहीं था। ठीक है, चलो 7 नंबर क्वेश्चन चलते बाबू, और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, एक भी वीडियो मिस न करने पाया हो। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। किसान यूनियन के नेता कौन थे। मुरारी देसाई, जयप्रकाश नारायण, महेंद्र सिंह टिकैत, चौधरी चरण सिंह। 2014, 22 और 23 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर दीजिए। भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे, बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। तो 7 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, महेंद्र सिंह टिकैत थे बाबू। ठीक ना, चलो बहुत अच्छा। आप लोग क्वेश्चन को याद करना है, एक बार इस बार मिस्टेक हो रही है चलेगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक ना, एकदम याद कर लेना है और कमेंट आंसर करते रहो, ताकि आपका इंटरेक्शन बना रहेगा। ठीक है, चलो एक बार सारे लोग एकदम धमाकेदार अंदाज में शेयर कर दो, शेयर कर दो वीडियो को। ठीक है, दोस्तों के पास। देखो बात क्या है कि इससे आपकी क्या होगी ना, अभ्यास सीरीज, इसीलिए सीरीज का भी नाम लिखा गया अभ्यास सीरीज। ठीक है,
आपको क्वेश्चन याद है, हमको पता है कि आपने क्वेश्चन याद किया हुआ है, लेकिन एक बार प्रैक्टिस तो होनी चाहिए ना कि आप कितने दिमाग में स्टोर किए हुए हो। अभी आपके सामने क्वेश्चन है, फटाक से अभी तुम्हारे पास रहेगा तो तुम डायरेक्ट आंसर देखने लगोगे, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक ना। अभी यहाँ पर आंसर कमेंट करिए, ठीक है, ईमानदारी से, लेकिन हाँ ईमानदारी से। ताड़ी विरोधी आंदोलन में किस प्रांत में शुरू किया गया था? जो 18 और 23 में पूछा गया, बताओ। बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो ये आंध्र प्रदेश में स्टार्ट किया गया था ताड़ी विरोधी आंदोलन। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है, अभी यहाँ पर नहीं दिया है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है कौन? तो ये समाजवादी पार्टी, ये राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 11 और 16 में पूछा गया क्वेश्चन। राजस्थान से, दिल्ली से, तमिलनाडु से, बिहार से। तो ये बाबू कहाँ से स्टार्ट हुआ है? राजस्थान से हुआ था, ठीक ना। 11 नंबर क्वेश्चन चलिए चलते हैं। देखो कितना बार ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। 19 का फर्स्ट शिफ्ट में भी आया है, सेकंड शिफ्ट में भी आया है, 21 में भी आया है, 22 में भी आया है सेकंड शिफ्ट में, ठीक है। सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना गया था? राजस्थान में तो सर्वप्रथम लागू हुआ था, लेकिन कहाँ बना था, मतलब कब बना था, ठीक है। तो ये बना था 2005 में, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बाबू इसका जो मुख्य उद्देश्य है लोकतंत्र की स्थापना करना। सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र की स्थापना करना, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है बाबू, ठीक ना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक ना। आपके देखो परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, एकदम कोई बाबू इधर उधर होगा ही नहीं, ऑप्शन के साथ मिलेगा, सारा ऑप्शन से मिलेगा, ठीक है। चलो 13, बोलिविया में जनसंघर्ष के मुख्य कारण क्या थे? पानी की कीमत में वृद्धि, खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, दवाओं की कीमत में वृद्धि। क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है, पानी की कीमत में वृद्धि। जल के लिए यहाँ पर जनसंघर्ष हुआ था बोलिविया में, ठीक है। 2019 और 23 में पूछा गया क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन, श्रीलंका कब आजाद हुआ था? श्रीलंका कब आजाद हुआ था बाबू? तो 1948 में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। चलो 15 नंबर क्वेश्चन, राजनीतिक दल का आशय है अफसरों का समूह, सेनाओं का समूह, किसानों का समूह, व्यक्तियों के समूह से। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या होगा राइट आंसर? तो व्यक्तियों का समूह होता है राजनीतिक दल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और सारा कुछ जो है वो पेशा है ना। 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्राय सभी राजनीतिक दलों का होता है? सत्ता प्राप्त करना, सरकारी पदों को प्राप्त करना, चुनाव लड़ना, इनमें से कोई नहीं। तो सत्ता प्राप्त करना भाई सबका उद्देश्य होता है। सत्ता प्राप्त करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं भाई। पॉलिटिशियन के क्या है, वो कुछ भी कर सकते हैं सत्ता प्राप्त करने के लिए, ठीक ना। अभी देख लो, अभी नीतीश चाचा है, ठीक है। वो क्या है कि जिधर का हवा का रुख चल रहा है उधर पलट जा रहा है, ठीक है। तो उनका क्या है, केवल सत्ता प्राप्त करना है, ठीक है। उसलिए उनको क्या, चलिए आगे बढ़िए। 17 नंबर क्वेश्चन है बाबू, राजनीतिक दलों की न्यूज़ सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? और वो भी एक क्वालिटी है, ऐसा नहीं है, ठीक ना। आपको समय के अनुसार आपको खुद को बदलना होता है, ठीक है। तो वो जानते हैं, नीतीश कुमार अच्छे से ये जानते हैं कि कब किधर हवा का रुख है तो उधर की तरफ मुड़ जाना है, ठीक है। राजनीतिक दलों की न्यूज़ सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? देखो कितना बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, देखो। और क्वेश्चन पेपर आपको जब 2025 का आप एग्जाम देने जाओगे 25 का, तो फर्स्ट शिफ्ट में जिसका सेकंड शिफ्ट में होगा वो फर्स्ट शिफ्ट वाला क्वेश्चन को सॉल्व करके जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट फर्स्ट शिफ्ट का भी क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलो तो इसका क्या होगा, कहाँ पड़ी थी सबसे पहले बताओ जल्दी, सॉरी बताओ। 17 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर? तो ये होगा भाई वो ब्रिटेन में सबसे पहला पड़ा था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 18 निम्नलिखित में से किसी लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो उन्हीं नेताओं को माना जाता है, किसको माना जाता है? राजनीतिक दल को, मतलब उनके समूह को, ठीक है। लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? चुनाव लड़ना, सरकार की आलोचना करना, प्राकृतिक आपदा में राहत कार्य, अफसरों की बहाली संबंधित कार्य, ठीक है। तो ये सारा काम करते हैं, लेकिन बस अफसरों का बहाली संबंधित कार्य नहीं करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो। निम्नलिखित में कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है? कौन सा विचार राजनीतिक दलों में नहीं, लोगों की भावनाओं और विचारों को जोड़कर सामने रखता है, एकता अखंडता साबित करने का साधन है, विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ये बाधा थोड़ी पहुंचाता है भाई, ये तो हमारा काम करता है ना, ठीक है। लेकिन काम करते कहाँ भाई, खाली ये तो बताने के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, बताओ।
किस देश में? पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, ब्रिटेन। तो इसका 21 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर इकहरी शासन व्यवस्था कैसी है? इकहरी शासन व्यवस्था है, 2013 और 15 में पूछा गया है। ठीक है, 11 और 15 में। 22 गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? तो बहुदलीय में होती है भाई, सिंपल सी बात है। सी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, बहुदलीय। 2016, 18 और 21 में पूछा गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसे किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए क्या आवश्यक नहीं है? सभी दलों द्वारा सरकार को रचनात्मक सहयोग देना, ढंग से सरकार को अपदस्थ करना, निर्णय प्रक्रिया में सरकार द्वारा विरोधी दलों को नजरबंद करना। राजनीतिक स्थायित्व के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो ये भाई किसी को अब नजरबंद करोगे तो ये सही थोड़ी है राजनीति के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है? कौन सा नहीं है? राजनीतिक दलों के भीतर समय पर सांगठनिक चुनाव नहीं होना, राजनीतिक दलों में युवाओं और महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलना, राजनीतिक दलों द्वारा जनता की समस्याओं को सरकार के पास रखना, विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना। ठीक है, तो चुनौती राजनीतिक दल का नहीं है, तो ये गठबंधन करना राजनीतिक दल की चुनौती नहीं है भाई। ठीक ना, वो चुनौती नहीं है, वो वैसा तो होता ही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू होता है? 2018 और 20 में पूछा गया। फटाफट से आंसर दो तो, एक बार फटाफट से आंसर दो। वीडियो को एकदम सब लोग लाइक करो और शेयर कर दो वीडियो को। सभी लोग एकदम धमाकेदार अंदाज में शेयर करना बाबू, एकदम क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, सांसदों और विधायकों पर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर, उपयुक्त में से सभी पर। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन का क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो दल बदल कानून किस पर लागू होता है? सांसदों और विधायक पर। देखते हो नहीं कि एक विधायक है इस पार्टी में है, मान लो एक्स पार्टी में है कोई विधायक, और वाई पार्टी को एक विधायक चाहिए, तो ये वाई पार्टी क्या बोलती है कि आओ तुमको हम कोई मंत्रिमंडल दे देंगे। क्या दे देंगे? मंत्रिमंडल। ठीक है, आप राज्य में हो या केंद्र में हो, तो अब ये उस मंत्रिमंडल के चक्कर में इसके साथ मिल जाएगा और इसका ego कम हो जाएगा और इसका ego हो जाएगा। ठीक है, तो बहुमत हो जाएगा उसका। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो राजनीतिक दल को जो मान्यता है और उसका चिन्ह वो प्रदान किया जाता है बाबू आपको निर्वाचन आयोग द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 27 निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? देखो कितना बार रिपीटेड है क्वेश्चन, 14 में पूछा गया, 18 में, 22 में, 23 में, तो बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी। क्या होगा? तो लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय दल नहीं है। ठीक ना, एक और क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें कोई और ऑप्शन था, सब समाजवादी पार्टी था उसमें ऑप्शन। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? नीतीश जी की पार्टी, नीतीश कुमार। ठीक ना, जो हमारे सीएम है। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो उसका गठन हुआ था बाबू 1999 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कितने बार पूछा गया? 15, 18, 20। ठीक है, चलो नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन क्या है देखो, गठबंधन की सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है? मजबूत, ढीली, कठोर, अति मजबूत। भाई तो ढीली होती है। जब गठबंधन की सरकार बनती है ना, 2012 में क्वेश्चन पूछा गया ये, तो आप कोई भी डिसीजन डायरेक्ट नहीं ले सकते, आपको सबको मंजूरी लेनी होगी, सब लोग राजी करेंगे तभी आप डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, तो ढीली पकड़ हो जाती है भाई। अब कोई आप डिसीजन अगर लेना चाहते हैं तो अगर कोई विरोध कर दिया तो आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। सबसे बड़ी समस्या तो वहीं पर आ जाती है। तो थोड़ा सा लूज होना पड़ता है, थोड़ा सा सॉफ्ट बनना पड़ता है। ठीक है, जब गठबंधन की सरकार होती है तो। ओके, तीसरा निम्नलिखित में से किसी विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो जम्मू कश्मीर का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। 31 निम्नलिखित में कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? मजबूत जनमत, निरक्षर नागरिक, नियंत्रित मीडिया और प्रेस, मजबूत सेंसर बोर्ड। 18 में क्वेश्चन पूछा गया, फटाफट से इसका आंसर तो क्या होगा? एकदम कमेंट करते रहना बाबू, ताकि आपका इंटरेक्शन बना रहे। ठीक ना, और क्वेश्चन याद होते रहे। 31 नंबर क्वेश्चन क्या होगा राइट आंसर? तो 31 का बाबू हो जाएगा मजबूत जनमत। ठीक ना, लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? लोकतंत्र, राजतंत्र, सैनिक तंत्र, इनमें से कोई नहीं। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। देखो कंटिन्यू, वो 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो लोकतंत्र शासन प्रणाली क्या है? लोकतंत्र। ठीक है, 33 भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1979, 1980, 1981, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
34 नंबर क्वेश्चन है, देखो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो कमल का फूल, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 35 किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? तो अब 20 में क्वेश्चन पूछा गया ये, मोरारजी देसाई, कर्पूरी ठाकुर, जगजीवन राम चंद्रशेखर। तो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था 1977 में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो कांसीराम थे, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। 37 बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो 1971 में, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था इसको, पूर्वी पाकिस्तान, लेकिन ये 1971 में इसको बांग्लादेश नाम दिया गया, ये अलग हो गया उससे, ठीक है। चलो नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? राष्ट्रीय दल कौन नहीं है भाई? तो एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर देखो एक ही क्वेश्चन पूछा गया, एक ही क्वेश्चन, केवल ऑप्शन बदल दिया गया। ये तीनों ऑप्शन सेम है, ए बी और सी तीनों सेम है, केवल ये बदला गया है, ठीक है। ये तीनों ऑप्शन मिलेंगे आपको, पीछे जो क्वेश्चन हमने किया है उसमें मिले। तो राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी केवल बिहार की पार्टी है ना, केवल बिहार में चुनाव लड़ती है। देखो राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए भी उसकी रिस्ट्रिक्शन होती है कि आपको इतना, आप इतना विकसित रहेंगे, आप ये काम करेंगे तो आप राष्ट्रीय पार्टी में आएंगे, ठीक है। 39 भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया था? बताओ। तो 21 में क्वेश्चन पूछा गया, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो सबको इसका आंसर जरूर आना चाहिए बाबू, ठीक है। तो इसको 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया, यानी कि अपनाया गया था, ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन है वो, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? एलजेपी, एलजेपी, इसका चुनाव चिन्ह क्या है? तीर किसका है? आरजेडी का, सॉरी जदयू का है, जेडीयू नीतीश जी की पार्टी, साइकिल सपा मुलायम की पार्टी, मुलायम यादव की पार्टी, लालटेन आरजेडी की पार्टी, ठीक है। तो बंगला जो है लोक जनशक्ति की पार्टी है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 40 वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 2021 में पूछा गया है। तो वर्तमान में वो कितने हैं? 8 हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन है वो, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? कौन केंद्र शासित प्रदेश है? चंडीगढ़ है। ये सारे आसान, बहुत ही ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बाबू, ठीक ना। और आप देखो मेन आपका अगर ये कर ले तो आप ना पॉलिटिक्स का क्वेश्चन करना आसान होता है। तो आप एक क्वेश्चन कर लेते हो तो आप 80 में से 20 क्वेश्चन तो इसी का कर लोगे। बताओ अब 20 क्वेश्चन बचा, तो 20 क्वेश्चन इधर से भी उठा लोगे थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। 43 भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, जिसकी अभी वर्तमान में सरकार है। 2021 और 22 में क्वेश्चन पूछा गया। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, वो एकदम एकदम गर्दा फाड़ देना है, ठीक ना, एकदम आसान क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, ठीक है। तो अटल बिहारी वाजपेयी थे पहले अध्यक्ष, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो 1975, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2021 और 22 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन है, इसका फटाफट आंसर दीजिए, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? एनक्रुमा, जनरल पिनोसे, नेल्सन मंडेला, अब्राहम लिंकन, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला थे, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, समता पार्टी का विलय करके किस राजनीतिक दल में हुआ? समता पार्टी थी, इसका विलय किस राजनीतिक दल में हुआ था? राष्ट्रीय जनता दल, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड। तो जनता दल यूनाइटेड में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो 2022 में कितने क्वेश्चन पूछे गए इस चैप्टर से। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो ये राष्ट्रपति होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 48 बोलिविया में जल संकट का मुख्य कारण क्या था? तो जल का निजीकरण, भाई जल के कारण ही विवाद हुआ था, जनसंघर्ष हुआ था बोलिविया में, ठीक ना। एक क्वेश्चन ऊपर आया था कि ये है क्वेश्चन, बस उसका तरीका लहजा बदल गया है, केवल क्वेश्चन का लहजा बदल गया है बाबू, ठीक ना, नहीं तो क्वेश्चन तो सेम ही है, ओके। 49 बोलिविया किस महादेश के अंदर आता है? यानी कि किस 7 महादेश हैं उनमें से किसके अंदर आता है, ठीक है। ये फटाफट से बता दो। तो ये आता है दक्षिण अमेरिका में, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन बाबू, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये पटना में की गई थी, ठीक है, पटना में की गई थी। नेक्स्ट, और पटना में कब? तो 1952 में, इसको याद रखिएगा, 1952 में। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, तो एकदम क्वेश्चन मिस नहीं करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप मिस कर रहे हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है बाबू, ठीक ना। एकदम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तो चांस ही नहीं लेना है, मिस करना ही नहीं है, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन,
चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो सुंदरलाल बगुड़ा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 52, सिंगापुर कब आजाद हुआ था? तो सिंगापुर आजाद हुआ था बाबू 1965 में। ठीक है, देखो आंसर कमेंट करते रहो, साथ साथ आंसर कमेंट करते रहो ताकि आपको मजा भी आएगा, आपको क्वेश्चन याद भी होंगे और इंटरेक्शन भी बना रहेगा, आपको बोरिंग भी नहीं लगेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक बार वीडियो को लाइक कर दो और सारे लोग वीडियो को जहां हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि उनको भी अब इसकी नोटिफिकेशन मिलता है भाई कि वो भी अपनी प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, अब देखो आपको ये क्लास देखते हो तो आपको कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट जरूर होगा, आपके मार्क्स में बूस्ट तो जरूर रहेंगे, एकदम हमारी गारंटी है। और हमारी एक सलाह मानो तो PYQs एक भी मिस मत करना, PYQs। ठीक है, और ऐसी ही सलाहों के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन है, दलित पैंथर्स नामक संगठन का संबंध किस राज्य से? 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, दलित पैंथर्स का संबंध किस राज्य से? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, बताओ। अटल बिहारी वाजपेयी, शरद यादव, S.A. डांगे, तारिक अनवर। ठीक है, तो इसका श्रेय S.A. डांगे को दिया जाता है, कम्युनिस्ट पार्टी का जो स्थापना हुआ था उसका श्रेय। ठीक है, बांग्ला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? अभी हमने LJP का देखा। ठीक है, सॉरी, LJP का क्या चुनाव चिन्ह था? बांग्ला, और बांग्ला ऑप्शन में दिया था। अब बांग्ला देकर और पूछा है किसका है, तो लोक जनशक्ति पार्टी का, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो, आसान था क्वेश्चन, 2023 में पूछा गया था। 2023 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया, अब 2023 के क्वेश्चन आ रहे हैं लगातार। ठीक है, आंग सान सू की का संबंध किस देश से है? दक्षिण अफ्रीका, म्यांमार, श्रीलंका, भूटान। इसका संबंध जो है म्यांमार से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा बहुत। ठीक है, चलो बहुत अच्छे बहुत अच्छे। एकदम 57 नंबर क्वेश्चन देखो, साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो समाजवादी पार्टी का है कि राष्ट्रीय जनता दल का है, लोक जनशक्ति पार्टी का है, बहुजन समाज पार्टी का? क्या होगा राइट आंसर? तो SP सपा, ठीक ना, उत्तर प्रदेश की पार्टी है, मुलायम सिंह यादव की, उसका चुनाव चिन्ह क्या है? साइकिल है। ठीक है, ऐसा 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 पंडिल मारते जाओ। ठीक है, चलो 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस देश में एक दलीय प्रणाली है? एक दलीय प्रणाली कौन? तो एक दलीय प्रणाली इंग्लैंड में, इंग्लैंड में इकाई शासन व्यवस्था है, एक सेकंड, इकाई है। ठीक है, और चाइना में क्या है? एक दलीय है। क्योंकि सी जिनपिंग आज ही का देख रहे हो, आज ही का वो प्रधानमंत्री वहाँ का, एक सेकंड, चाइना का राष्ट्रपति है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बाबू। अच्छा, चाइना का राष्ट्रपति है कौन? समझ में आ गया ना कौन है? तो चीन का राष्ट्रपति कौन है? सी जिनपिंग। ठीक ना, शी जिनपिंग आज ही का राष्ट्रपति है। ठीक है, तो एक दलीय वहाँ पर शासन। ठीक है, चाइना में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 59 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया भाई? तो सबको आता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कर भी चुके हैं, तो फटाफट से आंसर दीजिए। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया? 2024 में क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन है। स्थानीय स्वशासन, राजनीतिक दल, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व। तो लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को बोला जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। बहुत बढ़िया। ठीक है, आंसर आपको साथ साथ कमेंट करना है, लास्ट में आपको कमेंट करना है आपने कितना सही किया हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन मिसिंग है। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आते हैं। अब ये आ गया हम लोग फोर्थ चैप्टर पे। ठीक ना, फोर्थ चैप्टर है, सारे PYQs कवर है वो। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की उदासीनता पर, गैर कानूनी कार्रवाई पर, विवेकपूर्ण सहभागिता पर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर का, डायरेक्ट दिख रहा है। ठीक है, विवेकपूर्ण सहभागिता यानी कि मतलब कि समझदारी होनी चाहिए। ठीक है, चलो 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसका फटाफट से 2012 में क्वेश्चन पूछा गया। 10%, 15%, 33%, 50%। तो महिलाओं की भागीदारी कितनी थी बाबू? 10% थी। एकदम एकदम गर्दा उखाड़ देना बाबू, एकदम क्वेश्चन लेकिन मिस होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, सब कुछ एकदम रट जाना है। ठीक है, अगर MCQ में आप 95+ % क्रॉस करते हैं तो समझ जाइए MCQ की बात कर रहे हैं, तो आपका टोटल ओवरऑल जो मार्क्स आएगा वो 80% प्लस जाने वाला है। एकदम निश्चिंत रहिए, एकदम निश्चिंत रहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू। थर्ड, लोकतंत्र का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, किसने कहा था? बताओ फटाफट से, देखो कितना बार रिपीट हुआ है। और अब को इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे तो ये तो गलत बात है फिर ना। ठीक है, बताओ थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या होगा राइट आंसर? अरस्तु, अब्राहम लिंकन, रूसो, ग्रीन।
ठीक है। तो ये किसका था बाबू? अब्राहम लिंकन का था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए विश्व संरक्षण के आधार पर 4th नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या लगभग कितनी है? 90 करोड़, 71 करोड़, 75 करोड़, 95 करोड़। अब भारत देश में हो और ये ना जानो तो ये तो गलत बात है। कितनी है बाबू? तो 71 करोड़ है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छे, याद कर लो एकदम, क्वेश्चन को याद कर जाओ बाबू, ठीक ना। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, ठीक है, कि विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई सब कुछ होता है। थक जाओ आराम करो लेकिन हार मत मानो, ठीक ना। पेटी पैक करके हमेशा बैठो कि 1 घंटे पढ़ने हैं लगातार, उसके बाद 5 मिनट करके फिर पढ़ना है। ठीक है। अच्छा, ये 5th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, क्षेत्रवाद की भावना का एक उपरिणाम कौन सा है? 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। देखो, राजनीति विज्ञान के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो कॉमन अंडरस्टैंडिंग पर आधारित होते हैं। जो मान लो कि डाटा बेस्ड आ गया क्वेश्चन, वो तो अलग है। अब ये बताओ, ये तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग का सवाल है कि नहीं है? बताओ, क्षेत्रीय भावना का उपरिणाम क्या है? तो अलगाववाद है। 6 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो ये सबसे बड़ी बात है, लोकतंत्र में आस्था नहीं, सामाजिक समानता ये तो और अच्छी बात है, राजनीतिक जागृति नहीं, अशिक्षा, शिक्षा सबसे बड़ी बात है। आपको शिक्षित होना होगा, आपको अपने कर्तव्य अपने अधिकार के बारे में बाबू जानना होगा। ठीक है। चलो, अब पढ़ोगे तभी ना जानोगे, हाँ, और नहीं पढ़ोगे तो गलत बात है ना, कैसे जानोगे? हाँ? मेरे लाल एकदम जी जान झोंक दो, 2 महीने समय, उसके बाद सो न दिन भर, कोई नहीं है अगले 1 महीने बोलने वाला है बोर्ड एग्जाम देकर आने के बाद, लेकिन अभी 2 महीने पढ़ लो, क्योंकि जब पूछेगा कोई ना आपका रिजल्ट, तब आपको समझ में आएगा कि हमने उस वक्त पढ़ाई नहीं क्यों नहीं की, और जो पढ़ लिया होगा वो फटाक से आंसर देगा कि इतना आया है मेरा। ठीक है। दुनिया के कितने हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है? आधे हिस्से में, 1/4, 4, 5। तो 1/4 हिस्से में अभी भी लोकतंत्र शासन व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है? 1, 3, 4, 5, कितने अंग है बाबू? ठीक है। तो भारतीय लोकतंत्र के 3 अंग है। कौन कौन से हैं? तो न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, 3 है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन लोकतांत्रिक अंग नहीं है? 9 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर? ठीक है। तो इनमें से सभी भाई लोकतांत्रिक अंग है, सब हर जगह लोकतंत्र ही है, ठीक ना, इन तीनों में। तो ये रहा 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, फटाफट से आंसर करिए। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? 2014 में पूछा गया है। तो कौन करता है बाबू? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। 11 नंबर क्वेश्चन, भारत किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? 2014 से और 2018 में पूछा गया है। बताओ, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो 11 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर? अप्रत्यक्ष। ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता, इनमें से कोई नहीं। 12 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा? डी। 2018 में क्वेश्चन ये पूछा गया। 13 नंबर क्वेश्चन है, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 2019 में पूछा गया है सवाल, बताओ जल्दी से। 16वीं लोकसभा में महिलाओं की सदस्यों की संख्या कितनी थी? 61, 63, 65, 67। तो 61 थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट, 16वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ? 2019 में पूछा गया, बताओ 16वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था? बताओ। तो क्या होगा इसका राइट आंसर बाबू? तो 2014 में हुआ था। ठीक ना। चलो नेक्स्ट, 15 नंबर क्वेश्चन है, 17वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो ई 14 में हुआ था, 17 में 19 में होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। एकदम सिंपल से सवाल है, ठीक ना, फटाफट से थोड़ा सा कर लेते हैं, लेक्चर थोड़ा सा लेंदी होता जा रहा है। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी? 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, 10.86%, 12.20%, 24%, 13%। बताओ 16 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर? ठीक है। तो कितनी भागीदारी थी? 10.86%। ठीक ना। इसीलिए ऊपर दिया था 10% महिलाओं की भागीदारी थी। ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू? फटाफट से आंसर दो। सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? राजतंत्र, लोकतंत्र, न्यायवाद, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सारे लोग का आंसर आना चाहिए। और बाबू चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये सारे हर सब्जेक्ट के हम MCQ करने वाले हैं, तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिएगा। ठीक है।
चलो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, लोकतंत्र जिसका भी है वो राइट आंसर है। ठीक है, जिसकी किसी ने भी लोकतंत्र लगाया वो सही राइट आंसर है। लोकतंत्र की सफलता की चुनौती कौन है? तो अफसरशाही, जातिवाद, अशिक्षा, इनमें से सभी। अब देखो वहां पर केवल अशिक्षा ऑप्शन में दिया था तो अशिक्षा हमने मारा है, लेकिन यहाँ पर ये तीनों सफलता की चुनौती है, तो क्या हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, चलो नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है? पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, भारत। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो 19 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, 20 भारत का 22वां राज्य कौन सा है? भारत का 22वां राज्य कौन सा है? तो सिक्किम में ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा बाबू। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत में क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है? 2024 में क्वेश्चन पूछा गया, अपने क्षेत्र से लगाव, अलगाववाद, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता। अलगाववाद क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, अभी ये क्वेश्चन हमने किया है, देखो क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछ रहा है, गोल 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 घुमा घुमा के पूछ रहा है क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, मेघालय किस राज्य को काट कर बनाया गया, यानी कि किस राज्य से अलग हुआ है मेघालय? मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। 2024 में लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो असम से काट कर बनाया गया है मेघालय को। ठीक ना, इसी से अलग हुआ है मेघालय। बिहार से कौन अलग हुआ है? फटाफट से एक बार कमेंट कर दो सारे लोग। तो अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 4। वो वाला ऊपर जो क्वेश्चन थे वो चैप्टर नंबर 5 से थे। ठीक ना, अब ये चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन है। चलो, इनमें से कौन सा एक कथन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? कानून के समक्ष समानता, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, बहुसंख्यकों का शासन, उत्तरदायी शासन व्यवस्था। तो बहुसंख्यकों का शासन ये अनुरूप नहीं है भाई, बहुसंख्यकों का शासन थोड़ी है, लोकतंत्र का शासन है, सबका अधिकार उतना ही है जितना कि बहुसंख्यकों का है। ठीक, नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में निम्न किन मुद्दों पर सफलता पाई है? राजनीतिक असमानताओं को समाप्त कर दिया है, लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया है, बहुमत समूह और अल्पमत समूह के साथ एक सा व्यवहार करता है, समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के अधिक असमानता को कम कर दिया है। तो ये अल्पमत और बहुमत में सबके साथ एक सा व्यवहार करता है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला जाए ना। चलो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, फटाफट से इसका आंसर दो। आज दुनिया के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र विद्यमान है? 100 देशों में, 60 देशों में, 50 देशों में, 150 देशों में। फटाफट से जरा आंसर बता दीजिए। तो इसका अभी ऊपर क्वेश्चन किए हैं, 1/4 में लोकतंत्र विद्यमान नहीं है, तो एक पूरे में से 1/4 घटा दो तो 3/4 हो जाएगा, तो टोटल कंट्री पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? जरा जल्दी से बता दो मेरे लाल। ठीक है, तो 100 देशों में है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेने वाले अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है? तो जनता को है। ठीक है, प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है? तो जनता का है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन है, किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है? राजशाही, तानाशाही, लोकतांत्रिक, गैर लोकतांत्रिक। बताओ। 5th नंबर क्वेश्चन का, अब ये तो आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर तो सबका आना चाहिए, एकदम आग लगा दो। ठीक है, चलो, तो गैर लोकतांत्रिक मतलब लोकतांत्रिक सरकार जब नहीं होती है तब। ठीक ना, चलो 6 नंबर क्वेश्चन है बाबू, 6 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र के परिणामों के मूल्यांकन का सही आधार क्या है? लोकतंत्र मूर्खों की सरकार, समय और धर्म का अपव्यय, विविधताओं का साम्राज्य, एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था। 6 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? मूल्यांकन का सही आधार क्या है? तो विविधताओं का साम्राज्य। विविधताओं के साथ ही एक देश गुथा हुआ है, जैसे हमारा है भारत। ठीक है, चलो नेक्स्ट, एक अखंडता में एकता में अखंडता, चाहे अखंडता में एकता बोला जाता है ना, अनेकता में एकता। अनेक प्रकार के वेशभूषा और भाषा वाले लोग रहते हैं, लेकिन अनेकता में अखंडता है भारत में, सब लोग एकजुट हैं, भारतीय नागरिक हैं। ठीक है,
7 किसी व्यवस्था के फैसलों में व्यक्तिगत लोकतंत्र के परिणामों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? लोकतंत्र के परिणाम के संदर्भ में कौन सा सही कथन है? गरीब देशों के आर्थिक विकास के लिए तानाशाही चाहिए। लोकतंत्र अपने नागरिकों की आर्थिक समानता समाप्त करने के पूर्ण रूपेण असमर्थ है। लोकतंत्र विविधताओं में सामंजस्य लाने में सक्षम है। लोकतंत्र टकराव की संभावना नहीं रहती है। देखो, टकराव की संभावना तो ही रहती है, ऐसा नहीं है, सारे लोग सही नहीं हो सकते हैं, लेकिन हाँ, ये विविधताओं में सामंजस्य बैठाकर जरूर चलता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। जिसने भी सी ऑप्शन किया है उसका राइट आंसर है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं, 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 4 स्तरीय। ठीक है, पंचायती राज संस्थाएं कितने स्तर की हैं? तो ये हैं 3 स्तर की। ठीक ना, चलो नेक्स्ट 9वां नंबर क्वेश्चन है, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 50%। ठीक ना, देखो कितनी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट पड़ाव पर आ चुके हैं बाबू। एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो एक बार। तो भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? 20, 21, 22, क्या होगा बताओ? 16 वर्ष, 17 वर्ष, 18 वर्ष? अरे भाई वो साल नहीं थे, वो 2020 और 21 और 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये हमने बोला है। ठीक है, चलो 16 वर्ष, 17 वर्ष, 18 तो सबको पता है, 18 वर्ष जिसका भी ऑप्शन नंबर सी है उसका बिल्कुल राइट आंसर है बाबू। ठीक ना, इसी तरह से एकदम धमाकेदार अंदाज में आंसर करते जाओ। ठीक है, और लास्ट में आपको बताना है कि आपका कितना सही हुआ है। ठीक ना, 11 नंबर क्वेश्चन है बाबू, किस अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया? 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो 11 का कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा? तो अनुच्छेद 19 में सभी नागरिकों को मूल अधिकार दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है, जिसका राइट आंसर हो उसे पिन कर दिया जाएगा। ठीक है, और चैनल पर नए तो चैनल को बाबू सब्सक्राइब जरूर करना। आपको बिहार बोर्ड से रिलेटेड आपको जो भी सूचना चाहिए या फिर आपको अपने मार्क्स बूस्ट करने हैं, MCQ की पूरी सीरीज चलेगी। मैथमेटिक्स का आपको 100 इन 100 की हम गारंटी लेते हैं, 100%। ठीक ना, मैथमेटिक्स का आपको 100% मार्क्स अभी हम आपको प्रोवाइड करेंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और उसमें से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए और एकदम सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ठीक ना, वीडियो को लाइक कर दो, सारे दोस्तों के पास शेयर कर दो कि वो भी अपनी प्रैक्टिस जरूर करें हर रोज शाम 6 बजे। ठीक ना, आपको यूट्यूब पर आपको लाइव मिलेगी। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाबू। ठीक ना, तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि विद्यार्थी जीवन में शिक्षा ही सबसे बड़ा ताकत है। ठीक ना, तो थक जाओ तो आराम करो, पर हार मत मानो भाई। ठीक है, ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ख्याल रखिएगा।